Good morning everyone. This is Rahul Tiwari, owner of Tranquil Designs. मेरी ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फर्म है। आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना टाइम्स में आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे साथ में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आप किसी भी स्पेस, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी का भी आप जब डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या तो उसको बनाना चाहते हैं तो सबकी एक ख्वाहिश होती है कि सुंदर दिखे, फंक्शनल हो। फंक्शनल इन द सेंस ज़्यादा दौड़ भाग ना करना पड़े मुझे घर में। अब जैसे किचन हो गया तो सब चीज़ें एक सिस्टमैटिकली, अर्गोनॉमिकली अरेंज्ड हों। तो इन सब चीज़ों को सही से डिज़ाइन करने में, सजाने में बजट क्या आता है? इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। सब लोग इस टॉपिक पे जब भी घर परचेज या कोई भी स्पेस परचेज करते हैं तो पहला सवाल ये हमारे सामने, वो चाहे क्लाइंट हो, चाहे हम जैसे इंटीरियर्स हो गए या कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या वर्कर्स हो गए, पहला दिमाग में क्लिक करता है कि इसका बजट क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने एक ओवरव्यू दूंगा कि आप कैसे अपना एक बजट बना सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कितना खर्च करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो यू विल गेट अ बेसिक नॉलेज। आपको एक बेसिक नॉलेज तो डेफिनेटली मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। कोई भी घर, ऑफिस, कमर्शियल स्पेस का अगर डिज़ाइन कराना चाहता है तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो होती है कि मैं कितना खर्च करूं। अब आपको एक चीज़ यहाँ ये समझनी पड़ेगी कि इंटीरियर्स एक ऐसा जॉनर है, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी ख्वाहिश है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का कोई भी स्पेस अगर परचेज करते हैं तो एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ मनी आप उस स्पेस को 2-2.5 लाख में भी सजा सकते हैं और वहाँ 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएंगे आपको। हम एक जगह में कैसे खड़े हुए हैं। अब मार्केट में इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे रेट्स हैं, इतनी सारी रेंजेस हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं, इतने सारे क्वालिटी के मटेरियल्स हैं। अब उन क्वालिटी में इतने सारे रेंजेस हैं तो आप कैसे अपने लिए कॉस्ट इफेक्टिव और एक सुंदर घर आप कैसे बनाएं और उसका बजट क्या होना चाहिए। आज का यही टॉपिक है हमारा। अब आपको एक चीज़ यहाँ ये समझनी पड़ेगी कि कलकत्ता में बोलिए या इंडिया में बोलिए, 3 तरह के क्लाइंट होते हैं। एक तो क्लाइंट हो गए जो अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन देयर प्रॉपर्टी और बस नेसेसरी चीज़ें बस खरीद के, परचेज करके वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। अपनी अपनी सोच है, ऑब्वियसली शौकीन ज़्यादा नहीं होते कि नहीं मैं इतना क्यों खर्च करूं। दूसरे टाइप के क्लाइंट हैं, जैसे मैं हो गया, कि फंड्स कम हैं लेकिन शौक बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के क्लाइंट्स की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है और इन्हीं टाइप के क्लाइंट्स में कंपटीशन है ज़्यादा। मतलब इन टाइप के क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। थर्ड टाइप के क्लाइंट्स हो गए जो कहते हैं कि मेरा कोई बजट नहीं है, मुझे बजट का कोई इशू नहीं है, तो हम इन्हें अपने इंटीरियर लाइन में या अब बोल लीजिए इस फील्ड में हम इन्हें ग्रीन क्लाइंट्स कहते हैं, जो काफ़ी रेयर है। मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपने इतना अच्छा काम किया है आगे पिछले क्लाइंट्स का कि लोग आपको रेफर कर रहे हैं, जो भी। बेसिकली ये जो वीडियो है इट्स बेसिकली फॉर द क्लाइंट्स ऑफ द सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो मेरी ये एक एडवाइस है आपको कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, आप उसका पहले अपने दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट कर लीजिए।
you create a mindset that yes, I want to invest this amount for designing or making my home or office or a space or retail space beautiful. ये तो हो गया आपका एक माइंडसेट, आपने पहले क्रिएट कर लिया, बट आप किसी को बताओ ना इस चीज़ को. नाउ यू सर्च, नाउ यू हंट, इसे हमें हंटिंग बोलते हैं इस चीज़ को. आप क्या करो, अब देखिए आप क्लाइंट हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि एक बेड की क्या कॉस्टिंग पड़ती है मटेरियल लेबर के साथ, या कोई भी कंपोनेंट आप जो फैब्रिकेट करवाना चाह रहे हैं अपने घर पे उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी. तो उस चीज़ के लिए एक बेसिक एक बजट के लिए आपको क्या करना है, आप एक पेन पेपर लें, सिंपल सा पेन पेपर लें. उसके बाद नाउ सिट विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ बैठें. आपकी 4 मेंबर की फैमिली है, 5 मेंबर की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है. अगर आप 7 में मिल के घर बना रहे हैं, आप डुप्लेक्स बना रहे हैं, या 5 BHK 4 BHK, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप की स्पेस हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो. मैं अभी फ़िलहाल यहाँ रेसिडेंशियल के लिए बात कर रहा हूँ. सो आप एक पेन पेपर लें या नोट पैड लें, या अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में आप उसको करें. तो मैं पेन पेपर ही, ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं शुरू से ही पेन पेपर में ही काफ़ी काम किया है मैंने. तो पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप Pinterest, house.com और गूगल देख के अपनी रिक्वायरमेंट मत बनाइए प्लीज़. हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपके सामने. अगर आपको बजट का एक आपको आइडेंटिफाई करना है खुद के लिए, आपका कर्मा क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करिए. समझ लीजिए आपकी 4 लोगों की फैमिली है, यू हैव फैमिली मेम्बर्स ऑफ 4 पीपल ओवर देयर. तो आप सबके साथ बैठिए, आप उनसे डिस्कस करिए कि किसको बेड चाहिए, किसको ड्रेसिंग चाहिए, किसको वार्डरोब चाहिए, किसको साइड टेबल चाहिए, किसको हेवी ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन चाहिए, किसको सिंपल कंटेम्प्रेरी लुक चाहिए, किसको बोहेमियन स्टाइल में जाना है, जो भी. एंड यू जॉट इट डाउन ऑन द पेन विद द पेन एंड पेपर. आप उसको लिखना शुरू करें. अब हर एक चीज़ जो जॉट डाउन करें, जैसे बेड्स कितने होंगे, मैट्रेस कितने होंगे, वार्डरोब कितने होंगे, साइड टेबल्स कितने होंगे, ड्रेसिंग कितने होंगे, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, चेयर्स, लॉफ्ट, मंदिर यूनिट, टीवी यूनिट, क्रॉकरी यूनिट, फॉल सीलिंग, पेंट आपको करना है, टेक्सचर पेंट होगा, वॉलपेपर होगा, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी आप लिखें कि आपको किस टाइप की लाइटिंग चाहिए. लाइटिंग इन द सेंस बेसिक लाइटिंग, जैसे पीछे आपको दिख रही है, इसको हम लोग डेकोरेटिव लाइटिंग बोलते हैं. बेसिक लाइटिंग जिससे आपका घर इल्यूमिनेशन होता है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट जिससे आप पढ़ लेख बोल बातचीत सब कुछ कर सकें. उसके बाद बाथरूम में आपको क्या चाहिए, शावर क्यूबिकल चाहिए या नहीं चाहिए, आपको बाथरूम कैबिनेट्स चाहिए, आपको मिरर यूनिट चाहिए. तो वो सब एक जगह आप जॉट डाउन कर लीजिए. तो पहला स्टेप किसी भी बजट को आइडेंटिफाई करने का ये था. यू जॉट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट यू वांट, डिस्कसिंग विथ योर फैमिली. आपने जॉट डाउन कर लिया. Now you start searching the rates. अब इस जो फ्रेज मैंने बोला है कि you start searching the rates of these components, ऐसा नहीं कि आप 4 कॉन्ट्रैक्टर को आप या 4 इंटीरियर्स को आप, या तो आप 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ लाइक एन इंटीरियर, आप उनको भेज के रेट ले रहे हैं. नहीं, आप कभी भी एक कंक्रीट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे. यू हंट योरसेल्फ. आज के टाइम में आप सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, एक्सेस टू इंटरनेट बहुत इजी है. सो 3-4 साइट्स में जाइए, एक एवरेज रेट निकालिए. समझ लीजिए मैं पेपर फ्राई में गया, या मैं अमेजन में गया, या मैं फ्लिपकार्ट में गया. एक सिंपल एग्जांपल है जैसे बेड. तो मुझे बेड की एक कॉस्टिंग निकालनी है. तो बेड की कॉस्टिंग के लिए मैं खोजूंगा कि हाँ, मुझे एक किंग साइज बेड चाहिए जिसकी विड्थ और लेंथ 6 बाई 6.5 फुट होती है. तो उसका मैं एक एवरेज कॉस्ट 3-4 साइड से निकाल के, समझ लीजिए कहीं 57 है, कहीं 60 है, कहीं 40 है, कहीं 25 है, कहीं 85 है. तो मैं एक 4 या 5 जितने भी आप निकालेंगे, जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यू विल गेट द मोर क्लोज टू अप्रॉक्सीमेट ऑफ द कंपोनेंट. तो समझ लीजिए आपने एक 50,000 का आपने एक बेड लिख लिया कि हाँ, मुझे बेड विद द हेडबोर्ड पैडिंग विद द स्टोरेज स्पेस, मुझे ये चीज़ पड़ रही है, मुझे 50,000 रुपये पड़ रही है.
ऐसी हर एक कंपोनेंट के लिए, वो चाहे वार्डरोब हो, ड्रेसिंग हो, उसके बाद साइड टेबल्स हों, डाइनिंग टेबल हो, क्रॉकरी हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जस्ट स्टार्ट नोटिंग डाउन, स्टार्ट जॉटिंग डाउन, एक एवरेज कॉस्ट निकालिए हर एक चीज़ का। अब ये तो हो गया पहला स्टेप। इसके बाद अब जब कैलकुलेशन कर ली आपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो आपने अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात की है, आप उसका टोटल निकालिए। समझ लीजिए द टोटल अमाउंट इज XYZ, जो भी हो, एक X अमाउंट है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप 30% आप इसमें जोड़िए। बहुत लोगों को अभी जैसे ही मैंने ये बोला है, दे माइट बी 30% क्यों जोड़ दिया इसमें। तो सर 30% जोड़ने का मोटो ये है, बिकॉज आप जब किसी शोरूम से या किसी ऑनलाइन स्टोर से आप जब परचेज कर रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू नो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ मास स्केल प्रोडक्शन चल रहा है। वहाँ दिन के समझ लीजिए 100-150 बेड, साइड टेबल, वार्डरोब सब निकल रहे हैं। तो उनकी जो लेबर कॉस्टिंग हो गई, मटेरियल कॉस्टिंग हो गई, और भी तरह के ओवरहेड्स होते हैं, वो कम रहेगी बनस्पत आप अगर सेम चीज़ को साइड में फैब्रिकेट कराएं अपने आँख के सामने। उसके बाद और एक चीज़ क्या है, लेबर्स कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप जब एक लेबर को एक कंपोनेंट के लिए बनाने के लिए अगर आप बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली एक लेबर जहाँ मशीन चला के जहाँ 100 बेड प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ आप एक लेबर को बुला के एक बेड, एक कंपोनेंट आप प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल सा मैथ है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी इंटीरियर को हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही विल बी चार्जिंग सम अमाउंट, ही विल बी चार्जिंग सम फीस। एक इंटीरियर या एक कॉन्ट्रैक्टर या एक वर्कर, जो भी कहें, आपके लिए जब वो डिज़ाइन करेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ही वुड बी चार्जिंग। ये तो सिंपल सा एक बिजनेस रूल है, कोई भी फ्री सेवा नहीं प्रोवाइड करता है किसी को भी। सो 30% इसलिए मैंने एक एक्सपीरियंस से मैंने कहा है कि जो भी ऑनलाइन में या जो भी शोरूम में अवेलेबल है आपको, बेसिक चीज़ें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटीक्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेड फर्नीचर एंड ऑल, एक बेसिक चीज़ कि हाँ, ये मैंने बेड लिया है, ये मैंने वार्डरोब लिया है, जो भी लिया है, उसका 30% आप जोड़ लें। उस 30% जोड़ने के बाद हर एक चीज़ का जो रिक्वायरमेंट, जो आपने लिस्ट नोट डाउन जो आपने की है, उसके बाद आपका जो बजट निकलेगा, ये फर्नीचर का होगा। मैं एक चीज़ भूल गया बताना आपको। अब उसके बाद समझ लीजिए द नेक्स्ट थिंग, अब जैसे जो साइड पे ही जो प्रोड्यूस हो सकती हैं, समझ लीजिए फॉल सीलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हो गई, फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, डीवी ड्रेसिंग, डीवी लुपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसी। तो अब इनकी कॉस्टिंग कैसे निकालें? तो इसके लिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ जेन्यून एक एवरेज कॉस्ट, सब बेसिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिक चीज़ों के लिए एक बेसिक कॉस्टिंग क्या पड़ेगी आपको, मैं बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंटली बता देता हूँ। सो फॉल सीलिंग का एक जो बेसिक एक जो रेट है, जो एक रेट्स जो मार्केट में अभी चल रहे हैं अच्छे काम के लिए, मैं आपको वो वैसा नहीं बोलूँगा जो 2 महीने बाद जो खुल के नीचे गिर जाए। एक जो बेसिक जो कॉस्टिंग है फॉल सीलिंग की, दैट इज अराउंड 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन द कारपेट एरिया। अब ये जो मेजरमेंट वाला जो टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको कभी कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो 70 रुपये लूँगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो कम है, लेकिन नहीं, वहाँ एक पॉइंट है सर। पॉइंट वो है कि वो 70 रुपये आपसे बोलेगा कि मैं माप में लूँगा आपसे, मैं मेजरमेंट करूँगा आपकी। तो अब मेजरमेंट में क्या होगा, दैट ही विल गोइंग टू मेजर ईच एंड एवरी ट्रे, ईच एंड एवरी वर्टिकल, ईच एंड एवरी, मतलब इसको रनिंग फुट हम लोग बोलते हैं, रनिंग फुट की जो मेजरमेंट्स होती हैं, तो वो सब मेजरमेंट शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट दैट आपको कोई भी चीज़ अगर लेनी है तो आप सिंपल कैलकुलेशन में जाना है। यू गो इन द लेंथ एंड द विड्थ। घर के लिए, फॉल सीलिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह के लिए, जो भी चीज़ें जो स्क्वायर फीट में है, गो फॉर द कारपेट एरिया। अब कभी भी माप में मत जाना, आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक से एक खिलाड़ी बैठे हैं, मैं भी थोड़ा बोला हूँ। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कभी भी मेजरमेंट या RFT में मत जाइए। यू गो सिंपल कि अगर एक कंपोनेंट है तो मैं इसका लेंथ इंटू विड्थ करूंगा, इसका रेट बताओ क्या रेट है।
सिंपल हिसाब, जिससे आपको भी अगर क्रॉस चेक करना हो तो आपको भी आसानी होगी, उसको भी रेट देने में आसानी होगी। तो जैसे ही आप ये चीज़ बोलेंगे ही विल टेल अरे बाबू इसका तो रेट बढ़ेगा, बिकॉज ही नोज कि अब तो मैं माप नहीं कर पाऊंगा। सो जो भी ये जो मेजरमेंट वाली चीज़ें हैं, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे मेजरमेंट वाला पार्ट। तो बने रहिएगा मेरे साथ। सो एक फॉल सीलिंग का एक कारपेट एरिया पे मैं एक एवरेज रेट रखता हूँ दैट कैन फ्लक्चुएट लाइक अराउंड 5-10% एज पर द लोकेशन, एज पर द सिटी एंड ऑल। एक एवरेज रेट 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इलेक्ट्रिकल का क्या भाव है? इलेक्ट्रिकल का लेबर कॉस्टिंग आपको समझ लीजिए अराउंड 50 रुपये पड़ेगी आपको। किसी किसी को सुनने में ये भी ज़्यादा लगेगा, बट सर बहुत काम होता है उसमें। इलेक्ट्रिकल का 50 रुपये पड़ेगा आपको लेबर का, और करीब करीब 50 रुपये आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि आपको जो मटेरियल्स आपके लगेंगे, जैसे COB लाइट्स हो गई, पैनल लाइट्स हो गई, स्पॉट लाइट्स हो गई, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, GI बॉक्स हो गया, क्लैम्प्स हो गए, यू सर्कुलर बोर्ड हो गया, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी आप यू टेक अराउंड पूरा इलेक्ट्रिकल के लिए 100 रुपया पकड़ के चलो। मतलब अगर आपका कारपेट एरिया 100,000 स्क्वायर फीट है, देन 1000 × 100 मेरा लाख रुपए का इलेक्ट्रिकल का बजट है, ऐसे इस हिसाब से। तो फॉल सीलिंग का 90 रुपया, इलेक्ट्रिकल का 100 रुपया पकड़ के चलो आप। उसके बाद पेंट में आते हैं, जैसे बहुत लोग सिर्फ पेंट करवा लेते हैं। तो पेंट का भी क्या है कि पेंट का आप रॉयल शाइन अगर कराते हैं, एशियन पेंट्स का मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छी फिनिश आती है उसमें। उस मार्केट में 555 कंपनी है, तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। जो एवरेज एक अच्छा पेंट विथ लेबर एंड मटेरियल का कॉस्ट आपको पड़ेगा 25 रुपया। अगेन दिस कैन वेरी एज पर द लोकेशन, एज पर द सिटी, एज पर द टैक्सेस दैट आर गोइंग टू बी क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेड ऑन यू। अब जैसे ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने इनकी रेट्स मैंने आपको क्लियरली बता दी। अब इसके बाद इसकी भी आप कॉस्टिंग पकड़ लो, जो आपने रिक्वायरमेंट की, जो आपने कैलकुलेशंस करके जो आपने जो बनाया, इसमें ये भी जोड़ लो। उसमें आप मिससेलेनियस एक बोल के, अब मिससेलेनियस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, डिलीवरी है, उसके बाद जो वेस्ट निकलेगा किसी भी साइट में जब भी आप एंट्री करवाएंगे, देन अराउंड 20% जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है साइट में, जैसे प्लाई हो गया, वायर्स हो गई, तो अराउंड 20% एक एवरेज आपका एक वेस्टेज होना ही है। दिल पे दर्द होता है बट कुछ नहीं कर सकते, तो होना ही है आपका। तो मिससेलेनियस में उस टोटल अमाउंट का 20% आप और जोड़ लो। आप जब इस टोटल को आप जब कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट द बेसिक अमाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर्स, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरा ये बजट आएगा। ये मेरा एक बेसिक बजट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आपका एक 3 BHK का एक घर है, आपने रेजिडेंशियल स्पेस परचेज किया है, जिसका एवरेज नहीं बोलता हूँ, एग्जांपल है, जिसका 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। सुपर बिल्डर शायद 20% पकड़ लीजिए तो 1200 होगा। तो मैं कारपेट एरिया के हिसाब से ही आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। 3 BHK में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, समझ लीजिए 3 बेड आप ले रहे हैं, 3 वार्डरोब ले रहे हैं विथ लॉफ्ट, वार्डरोब विथ लॉफ्ट। लॉफ्ट हो गया बेड के ऊपर जो जगह होती है जहाँ आप सूटकेस वगैरह जो कम यूज़ होते हैं जहाँ आप वो रखते हैं। 6 साइड टेबल्स हो गई, बेड की दोनों तरफ एक साइड टेबल। उसके बाद 3 ड्रेसिंग यूनिट हो गया, 3 TV यूनिट हो गई हर रूम में अगर आपने TV यूनिट किया। उसके बाद एक सेंटर टेबल हो गया, एक डाइनिंग टेबल हो गया, एक सोफ़ा सेट हो गया, एक क्रॉकरी यूनिट हो गई, एक शू यूनिट हो गया, और एक मंदिर यूनिट हो गया, एक स्पिरिचुअल स्पेस, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो घर में, मैं घर की बात कर रहा हूँ, चाहे आप एक छोटा सा एक स्पिरिचुअल स्पेस बना रहे हैं। डाइनिंग टेबल के साथ 4 चेयर्स हो गई। उसके बाद एक और TV यूनिट आपका लिविंग एरिया में जो काफ़ी हाईलाइट होना चाहिए, ऑब्वियसली हो गया। फिर फॉल सीलिंग पकड़ लिया, पेंट पकड़ लिया आपने, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पकड़ लिया। अब जैसे एक बेड है, तो मैं बेड के अगर एवरेज अगर मैं 60,000 रुपये पकड़ूँ एक बेड का विद द हेडबोर्ड पैडिंग एंड ऑल, तो 3 बेड के 1,80,000 रुपये। 3 वार्डरोब के अगर एक वार्डरोब में 80,000 रुपये का पकड़ूँ, वार्डरोब का मैंने यहाँ जो लेंथ एंड विथ लिया है दैट इज अराउंड 8 फीट बाई 6 फीट इन विथ एंड लेंथ, मतलब विथ एंड हाइट।
तो उसकी वार्डरोब की आप 2,40,000 पकड़ लो। 3 ड्रेसिंग यूनिट आप पकड़ लो, 3 ड्रेसिंग आप पकड़ लो, 15,000 रुपये की ड्रेसिंग, अच्छी ड्रेसिंग, लंबी ड्रेसिंग जिसमें करीब वो 3 फुट बाई 6 फुट का उसमें हाइट हो, मिरर की हाइट हो, नीचे 2 ड्रॉवर के स्पेस हो। एक सेंटर टेबल आपने पकड़ लिया 15,000 रुपीज़ का, एक डाइनिंग टेबल आपने पकड़ लिया 30,000 का, 5 सीटर डाइनिंग मैं पकड़ के चल रहा हूँ। उसके साथ 5 चेयर मैंने पकड़ ली 25,000 की, 5,000 की एक पैडेड चेयर जिसके पीछे आपकी पैडिंग होगी। फिर मैंने एक शू यूनिट एक पकड़ लिया जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 5,000। मैं एक एवरेज एक बेसिक लेके चल रहा हूँ, मतलब बेसिक इन द सेंस उसमें लैमिनेट फिनिश वगैरह हो। उसके बाद एक मंदिर यूनिट मैंने पकड़ लिया। मंदिर यूनिट में आपकी CNC कटिंग हो, CNC मतलब हो गया जो जाली वगैरह जो कटती हैं आपकी मशीन वगैरह में, CNC हो गया। मंदिर का मैंने कॉस्टिंग अगर मैं पकड़ूँ तो 20,000 में मंदिर की कॉस्टिंग पकड़ लेता हूँ। TV यूनिट्स की मैं एक अप्रॉक्स 20,000 की कॉस्टिंग पकड़ लेता हूँ कि हाँ एक पैनल है, नीचे स्टोरेज स्पेस है, उसके ऊपर आपका TV वगैरह आप लगा रहे हैं, तो 3 TV यूनिट की मैं 60,000 रुपये पकड़ लेता हूँ। एक लिविंग एरिया का एक TV यूनिट है, उसका मैं थोड़ा ज़्यादा 10,000 में और एक्स्ट्रा में पकड़ लेता हूँ, तो 30,000 का एक लिविंग एरिया का TV यूनिट मैंने पकड़ लिया आपका। फॉल सीलिंग का 1000 स्क्वायर फीट का आपका मोटा मोटा अगर मैं 90 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ूँ कारपेट एरिया के हिसाब से, तो 90,000 रुपया फॉल सीलिंग का हो गया। इलेक्ट्रिकल का अगर मैं 100 रुपये के पकड़ूँ तो लाख रुपया आपका इलेक्ट्रिकल्स के हो गए। इलेक्ट्रिकल जिसमें आपकी वायरिंग और लाइट्स वगैरह करीब 64 लाइट्स करीब आती हैं उसमें। 64 लाइट्स मतलब क्या, मतलब उसमें पैनल लाइट, स्पॉट लाइट, COB लाइट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 64 एक टोटल अमाउंट कितनी, एक टोटल अमाउंट कितनी आपकी लाइट्स आती हैं उसकी बता रहा हूँ। तो लाख रुपये का मोटा मोटी आपका हो गया। क्रॉकरी यूनिट आप पकड़ लो एक 25,000 रुपये की। 3 बाथरूम की कैबिनेट्स आप पकड़ लो 5,000 पर कैबिनेट के, तो 15,000 रुपीज़ फॉर द 3 बाथरूम कैबिनेट्स। अब आते हैं मॉड्यूलर किचन। ये थोड़ा, इसके लिए मुझे एक अलग एक वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, द होम, एनी स्पेस। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और नॉर्मल किचन में डिफरेंस क्या है। तो मैं अभी उसके लिए हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर एंड ओपन किचन। बहुत डिफरेंस है उसमें। मॉड्यूलर बोल के आपको कुछ भी चिपका दिया जाता है। तो सेमी मॉड्यूलर किचन आप लाख रुपए का पकड़ लो। अगर आपकी किचन की विथ 8 फुट बाई 12 फुट की लेंथ है अगर आपकी किचन की, एक जो 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट में जो होती है, तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, जितनी मैंने चीज़ें बताई, आप पेन पेपर लेके दोबारा से रिवाइंड करके ये वीडियो देखना, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12 lakhs, 12 लाख रुपए का करीब करीब आपका, जो मैंने ये सारी जो चीज़ें बताई आपको, 12 लाख रुपए निकलेगा एक 1000 स्क्वायर फीट 3 BHK का। अब इस 12 लाख में आपको 20% जोड़ देना है। 12 लाख का 20% आपका हो गया 2,40,000। तो 14,40,000 आपका एक बेसिक बजट है, जो भी मैंने रिक्वायरमेंट्स या आप जो रिक्वायरमेंट बनाएंगे, दिस विल बी द बेसिक बजट ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। अब आपके दिमाग में एक आ गया कि हाँ 14 लाख रुपए मुझे खर्च करेंगे तो मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब अगर बाई चांस, अब 2 टाइप के क्लाइंट होंगे यहाँ भी। मेरा तो पहले के टाइप के क्या होंगे कि मैं तो इतना बजट है नहीं, ऑब्वियसली यार सबका अलग अलग रेंज होता है। तो आपको उन क्लाइंट्स के लिए है कि अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि आप लोकल प्लाई यूज़ कर लीजिए, लोकल हार्डवेयर यूज़ कर लीजिए। तो हाथ जोड़ के मैं आपके सामने बोलता हूँ कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टे इन दैट होम फॉर अराउंड एटलीस्ट 5 years, 6 years, 10 years रह ही सकते हैं यार। अगर आप शिफ्ट करने वाले हैं तो फिर वो आप ज़्यादा बेहतर जानेंगे मेरे से, लेकिन मेजॉरिटी के लिए डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। आप कॉस्ट कटिंग कहाँ कर सकते हैं? कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं फॉल सीलिंग में, इलेक्ट्रिकल्स में, पेंट में। फॉल सीलिंग में कैसे कि समझ लीजिए आपका 12 लाख रुपए का बजट है, 14 लाख रुपए की बेसिक एक आइडेंटिफाई आपका हुआ। तो आपको क्या करना है, आप
सिर्फ शायद लिविंग एरिया में आप फॉल सीलिंग करवाइए या आप सिर्फ रूम में फॉल सीलिंग कराइए, तो वहाँ आप अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दूसरी कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं कि जैसे जो नेसेसिटी से थोड़ा कम रिक्वायरमेंट है, जैसे ड्रेसिंग यूनिट हर रूम में, जैसे मैंने अभी आपको जो 14 लाख का जो बताया जिसमें रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें 3 ड्रेसिंग यूनिट थी। तो हो सकता है आपकी एक डॉटर हो, आपका एक सन हो, आप खुद हो, तो आपको 2 ड्रेसिंग में ही काम हो जाएगा, एक डॉटर के लिए और एक खुद के लिए। सन के लिए आपको ऑब्वियसली यार मुझे देख लीजिए, ड्रेसिंग यूनिट जरूरत नहीं पड़ती, मुंह धो लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो अब वहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। साइड टेबल्स में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल का मैंने 30,000 पकड़ा है, तो उसको आप और कम कर सकते हैं। उसके बाद पेंट वगैरह अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी हो, कि समझ लीजिए स्टोर में आपको पेंट की ज़रूरत नहीं है, किचन के जो वॉल्स हैं उसमें कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आप ये सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अब कभी भी क्वालिटी में प्लीज़ कॉस्ट कटिंग मत करिएगा, गेट द बेस्ट क्वालिटी। आप 2 चीज़ें लगाइए, लेकिन 2 चीज़ें अच्छी लगाइए। अब दूसरे टाइप के क्लाइंट होंगे जिनका बजट, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 14 लाख का बजट है, लेकिन मेरा बजट 25 लाख रुपए है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन प्ले ऑन द एस्थेटिक्स। अब देखिए, क्वालिटी फॉर द सेकेंड क्लाइंट एंड द फर्स्ट क्लाइंट रिमेन द सेम, क्वालिटी सेम है। आप अगर आपका बजट ज़्यादा है तो अब आप एस्थेटिक्स इन द सेंस ब्यूटी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, रेंज ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 14 लाख में लैमिनेट अगर आ रहा है, अगर आपका बजट 10 लाख रुपए और है, देन यू कैन शिफ्ट और लीड टू द वीनियर पार्ट। आप वीनियर में जा सकते हैं। आप फ्लोरिंग में जो एक सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं किसी भी घर में घुस के, वो फ्लोरिंग होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं, मतलब तो फ्लोरिंग में आप टाइल्स की जगह आप इटालियन मार्बल लगा सकते हैं। वहाँ भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं कि अगर आप पूरे घर में इटालियन मार्बल लगा रहे हैं तो हो सकता है आपका बजट शूट कर जाए, तो सिर्फ लिविंग एरिया या सिर्फ मास्टर बेडरूम में आपने कर लिया, आपने इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग कर ली, बाकी जगहों में आपने टाइल्स लगा लिया। सो दीज आर द वेज जिसमें से अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। देखिए, बजट ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं है, कॉस्ट कटिंग में दिक्कत है। अब इन चीज़ों के लिए ये कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर आप पहला घर बना रहे हैं, पहला एक ड्रीम होम बोल लीजिए, ऑब्वियसली सबका घर एक ड्रीम होम होता है। अगर आप पहला घर बना रहे हैं तो आप कैसे इन चीज़ों की कॉस्ट कटिंग करेंगे? बोलना मेरे लिए आसान है, मैं इतनी आसानी से बोल दे रहा हूँ, बट चीज़ें इतनी आसानी आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि देखिए हम हर महीने करीब 2 से 3 साइट हैंड ओवर करते हैं, बट आप शायद 5 या साल में या 4 साल में, देखिए एकदम लेजिट बात है, आप शायद 5 या 6 साल में पहला या एक घर बनाएंगे, उसके बाद 5 साल बाद एक और बंगलो बनाएंगे। भगवान करे आप बनाएं, जिससे हमें भी काम मिलता रहे। तो अब इस चीज़ की आप कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे? फॉर दिस यू विल नीड एन एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। सो लुक फॉर द जेन्युइन इंटीरियर डिजाइनर्स या उन कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर चुके हैं। अपने रिलेटिव्स में देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, किसने किसका घर अच्छा बना है, किसने एक सही टाइम पे आपका घर आपको दिया है, या आपके दोस्तों को दिया है, या आपके रिलेटिव को दिया है। तो यू विल हैव टू सर्च। आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नहीं मैंने ये पैसे दे दिया और मेरा घर बन गया। नहीं बॉस, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आपकी इनपुट्स किसी भी डिज़ाइनर की पहली रिक्वायरमेंट होगी। डिज़ाइनर आपको क्रिएटिविटी दिखाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा, बट ये जो पूछेगा आपसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी डिजाइनर टू डिजाइन अ ब्यूटीफुल, फंक्शनल एंड एस्थेटिकली गुड होम। तो अब डिजाइनर को कैसे चुनना है, दैट मैं ये इसकी भी एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। करीब आधे घंटे का ये ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। सो बने रहिए मेरे साथ। कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो, एज अभी लॉकडाउन है तो मेरे पास भी अभी फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो नीचे कमेंट में आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए एंड आई विल बी लाइक अवेलेबल फॉर यू। मेरा नंबर है 8336059140। मैं सोशल मीडिया में अपना नंबर ऐसे बोल दे रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू हेल्प दोज क्लाइंट्स जो बेवकूफ़ बन जा रहे हैं या जो खर्च करना चाहते हैं बट उनको एक सही एडवाइस नहीं मिलती है। सो यू कैन कॉल मी।
टाइमिंग क्या होगी कॉल्स की, 11 बजे के पहले आप प्लीज़ मुझे कॉल मत करिएगा, बिकॉज दैट्स माई टाइम, दैट्स मी टाइम। मैं अपने ऊपर उसको इन्वेस्ट करता हूँ। आपको मुझे कॉल करना है तो प्लीज़ 12 बजे के बाद कॉल करिए। 11 बजे तक मेरा टाइम है, 12 बजे दिन के दूसरे भी काम होते हैं, तो उसके लिए दिन के दूसरे भी काम होते हैं। तो 12 बजे से लेके आप मुझे रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप कॉन्टैक्ट करिए एंड आई विल रिप्लाई। अगर बाई चांस मैं नहीं फ़ोन उठा पाया, देन या तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, या मैं मीटिंग में हूँ, या मैं साइट में हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूँगा एंड आई विल बी लाइक हेल्पिंग यू आउट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर यूट्यूबर बोलता है, तो मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपनी नॉलेज ऐसे ही शेयर करता रहूँ, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेश्चंस। प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चंस, जिससे मैं आपको और हेल्प कर सकूँ। मैंने ये चैनल शुरू इसलिए किया है जिससे जो मार्केट में अभी जितने सारे जो फ्रॉड्स चल रहे हैं, क्लाइंट्स का भरोसा उठ चुका है इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर से, ड्यू टू सम कून्स बोल सकते हैं। सो मैं आपके वीडियो इस चैनल के माध्यम से कहाँ से आप अच्छा मटेरियल परचेज कर सकते हैं, कौन सा ब्रांड अच्छा है या कौन सा नॉन ब्रांडेड मटेरियल अच्छा है, आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स विद यू। बट कीप सपोर्टिंग मी, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा हाउ टू चूज वाइजली द बेस्ट डिजाइनर फॉर योर होम और एन ऑफिस स्पेस। बेस्ट डिजाइनर फॉर योर ऑफिस स्पेस, योर रेजिडेंशियल स्पेस, योर फ्लैट, एनी स्पेस। आप कैसे चूज करें, आप कैसे जज करें कि हाँ ये 4 लोग हैं, तो इनमें से किसको मैं काम दूँ, किस पे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ। सो बने रहिए मेरे साथ। शुभ रात्रि, नमस्ते, सलाम वालेकुम, नमस्कार।